क्या शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अपमान करना सीएम योगी के गले की फांस बन गई है? क्या योगी सरकार की वजह से साधु संतों की नाराजगी को लेकर भाजपा आला कमान ने दिल्ली में सीएम योगी के खिलाफ स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी है? आखिर क्यों? खुले मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सनातन को नजरअंदाज करने वाले कभी सरकार नहीं बना पाएंगे। इन सभी सवालों के जवाब आपको देंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, भारतीय राजनीति में कुछ बातें खुलकर नहीं कही जाती हैं, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कह दिया जाता है। और जब इशारा करने वाला शख्स देश का गृह मंत्री अमित शाह हो और निशाने पर मौजूद हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो हर शब्द, हर वाक्य, हर ठहराव अपने आप में एक संदेश बन जाता है। हाल ही में एक सार्वजनिक मंच से अमित शाह ने जो कहा, उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। सबसे पहले आप अमित शाह का ये बयान देखिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सरकार सनातन धर्म के अनुयायियों को निराश करती है, वो देश में दोबारा सत्ता में नहीं लौट सकती है। 11 वर्ष में हाथ में लीधो, મને વિશ્વાસ છે કે સંતોના આશીર્વાદથી હવે કોઈ દિવસ સનાતન ધર્મના અનુયાયીઓ નિરાશ થાય એવું શાસન આ દેશમાં ક્યારેય નહીં આવે। અને આજે ઉજ્જવળ પરંપરા સંતોના આશીર્વાદથી, ગાદીપતિ મહારાજના આશીર્વાદથી જે પ્રસ્થાપિત થઈ છે, અને આપણે સૌ ભેગા થઈ ધર્મનો મહિમા મંડન કરવાની આ પરંપરા। जी हाँ, बस इस बयान के बाद ही राजनीतिक गलियारों में सियासी पारा हाई हो गया। ऐसे में अब सवाल ये नहीं है कि ये लाइन क्या कहती है, सवाल ये है कि ये लाइन किसके लिए कही गई है। क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दे रहे थे? क्या ये बयान योगी सरकार के कामकाज पर सवाल है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या 2027 से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने का संकेत दे दिया गया है? दरअसल गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण संप्रदाय के पवित्र ग्रंथ शिक्षा पत्री के 200 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया था एक कार्यक्रम, जहां शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक सनातन परंपराओं को उचित सम्मान देने वाली सरकार की प्रतीक्षा रही। अमित शाह ने कहा कि संतों के आशीर्वाद से उन्हें पूरा भरोसा है कि जो सरकार सनातन धर्म के मूल्यों को कमजोर करेगी, वो दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। आज देश में ऐसी सरकार है जो सनातन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार शासन कर रही है और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत कर रही है। इसी दौरान अमित शाह ने जो कहा कि जो सरकार सनातन धर्म के अनुयायियों को निराश करती है, वो देश में दोबारा सत्ता में नहीं लौट सकती है। अब उनके इस बयान को आने वाले राजनीतिक हालात और सांस्कृतिक विमर्श से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों, पीएम मोदी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है जो बिना नपे तुले शब्दों के बयान दे। वो जो कहते हैं, जो कुछ भी बयान आता है, वो सोच समझ कर ही कहते हैं, और जहां कहते हैं वहां भी पूरा संदेश छिपा होता है। जब वो कहते हैं कि सनातनियों को निराश करने वाली सरकार सत्ता में वापस नहीं आती है, तो ये सामान्य भाषण नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये बयान किसी विपक्षी सरकार के लिए नहीं था। ये बयान किसी पुराने शासन पर हमला नहीं था। ये बयान मौजूदा भाजपा सरकार के मंच से दिया गया है। तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी ही सरकार को आईना दिखा रहे थे? आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दरअसल पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में संत समाज और योगी सरकार के रिश्तों में खटास की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का मामला, उनका माघ मेले में बिना स्नान करके लौटना, सरकार पर संतों के अपमान के आरोप, प्रशासनिक रवैये पर खुली नाराजगी, ये सब घटनाएं सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी देती हैं। आलम तो ये तक थे कि सीएम योगी ने बिना नाम लिए ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को कालनेमी तक कह दिया था, और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी की तुलना औरंगजेब से कर दी थी। इसके बाद से ये विवाद और भी ज्यादा तूल पकड़ लिया। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ की पहचान ही एक संत मुख्यमंत्री की है, लेकिन जब संत समाज का एक बड़ा वर्ग सरकार से नाराज दिखने लगे, तो ये सवाल उठता है कि क्या योगी अपनी सबसे मजबूत जमीन खोते जा रहे हैं? याद कीजिए वो बयान जब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ कथित साधुओं को कालनेमी कहा था। अब भले ही सरकार का तर्क रहा
हो कि हम ढोंगी बाबाओं की बात कर रहे थे, लेकिन संत समाज ने इसे अपमान के रूप में तो लिया ना। और यहीं से शुरू हुआ वो पूरा सिलसिला जिसने योगी सरकार को धार्मिक मोर्चों पर बैकफुट पर ला दिया है। दोस्तों, राजनीति में संयोग बहुत ही कम होते हैं। जब संत समाज नाराज हो, शंकराचार्य सरकार पर सवाल उठा रहे हो और उसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यानी कि भाजपा सरकार जो कि केंद्र में है, उसके एक अहम हिस्सा अमित शाह सनातनियों को लेकर मंच से चेतावनी दें, तो सवाल उठता है कि क्या ये योगी आदित्यनाथ के लिए सीधा संदेश था? क्या अमित शाह ये कहना चाहते थे कि सरकार अपनी जड़ों से भटक रही है? सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है मठ वापसी का इशारा, जिसमें खुलकर तो अमित शाह ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनके बयान को जिस तरीके से देखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है, उसमें एक सवाल उभरता है कि क्या योगी आदित्यनाथ को याद दिलाया जा रहा है कि वो पहले एक संत हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री हैं। तो इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सीएम योगी का प्रशासनिक चेहरा, सख्त फैसलों और संत समाज से टकराव, ये सब दिल्ली की नजर में अच्छा संदेश नहीं दे रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि क्या 2027 में भाजपा सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ जाएगी? तो दोस्तों, भाजपा चुनाव भावनाओं से नहीं, गणित और जमीनी फीडबैक से लड़ती है। अगर पार्टी को लगता है कि संत समाज नाराज है, परंपरागत समर्थक असंतुष्ट है और सरकार का धार्मिक नैरेटिव कमजोर पड़ रहा है, तो नेतृत्व बदलाव पर विचार करना असंभव नहीं है। बल्कि अमित शाह का बयान इसी दिशा में पहला राजनीतिक संकेत माना जा रहा है, यानी कि दिल्ली बनाम लखनऊ। हालांकि राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक कद बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है। राष्ट्रीय राजनीति में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है और यही बात दिल्ली को असहज करती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान उसी स्क्रिप्ट का ट्रेलर है? जो भी हो, लेकिन यहाँ एक बात तो साफ है कि अमित शाह ने सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम तो नहीं लिया, लेकिन राजनीति में कई बार नाम ना लेना ही सबसे बड़ा हमला और सबसे बड़ा जवाब या फिर कह संकेत होता है। उनका बयान चेतावनी भी हो सकता है, सलाह भी हो सकता है और सत्ता संतुलन का संदेश भी हो सकता है। वहीं इन सब के बीच सीएम योगी की चुप्पी भी सवालों में है, क्योंकि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजनीति में चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ समझ चुके हैं कि संदेश ऊपर तक पहुंच चुका है और अब हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। दोस्तों, अमित शाह का बयान कोई साधारण भाषण नहीं था। कथित तौर पर वो एक राजनीतिक संदेश था जिसे हर कोई अपने अपने तरीके से देख रहा है। आज सवाल ये है कि क्या ये सीएम योगी को चेतावनी थी? क्या संत समाज की नाराजगी दिल्ली तक पहुंच गई है? क्या 2027 में उत्तर प्रदेश को नया चेहरा मिलेगा? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है, या फिर ये सिर्फ एक रणनीतिक बयान था? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तो तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा जरूर पक रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान उस राजनीति का पहला इशारा हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।